Welcome everyone. I hope you all are doing great. If you don't know me, my name is Hassan Ali, third semester student at the Government College of Nursing Mardan, and today I am going to tell you the mathematic tips and tricks which will help you to solve different numericals, different mathematical problems without calculator. So वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है. आई होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. ओके, सो टिप नंबर 1 हमारे पास है कि कुछ फ्रैक्शंस है, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स है. ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखने हैं. ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए. ठीक है, इसमें हमारे पास है ना 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/6 0.16. तो उस तरीके से आपने 1/7 तक याद रखने हैं ना. ठीक है, ये इस तरह हेल्पफुल रहेगा ना. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कैलकुलेशन है 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.25. तो अगर आप लोग को इसका फ्रैक्शन याद है ना, तो आप इजीली यहाँ पर पुट कर सकते हो 1/4 एंड यू कैन मेक योर कैलकुलेशन वेरी इजी. ठीक है, तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा और 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगर आप लोग ये भूल गए तो फिर आप लोग इस तरह से कर सकते हो जिस तरह हम लोअर क्लासेस में करते थे. ठीक है, 1/4 को हम किस तरह डिवाइड करते थे, इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं ना, इस तरीके से. अब ये छोटा इस पर डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे. सो ये 10 हो जाएगा. 4 2 ज़ा 8 एंड 10 से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा. फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर हम 0 लगाएंगे. सो 4 5 ज़ा 20. ठीक है, तो इस तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर्स ये आप लोगों ने याद रखने हैं. ठीक है, ये 2 से लेकर 10 तक तो आप लोग को याद रहेंगे, आपको याद होगा. लेकिन ये 11 से लेकर 20 तक आप लोगों ने याद रखने हैं. ठीक है, इसको आपने किसी जगह पर लिख लेना है और इसको बार बार देखना है, तो इस तरीके से फिर आप लोगों को याद हो जाएगी. ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स आप लोगों ने याद रखनी है. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. ये हमारे पास है ना 1 ml इज इक्वल टू approximately 1 cc, 1 gram is equal to 1 ml approximately. इसके अलावा 1 ml हमारे पास 15 to 16 GTS means drops. ठीक है, 1 टीस्पून हमारे पास इक्वल है 5 ml के. ठीक है, और 1 टीस्पून में आप लोगों ने याद रखने कि 60 ड्रॉप्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमारे पास 15 ml के बराबर होता है, मतलब 3 टीस्पून. चूँकि जो 1 टीस्पून है हमारे पास 5 ml है ना, तो 1 टेबल स्पून में हमारे पास 3 टीस्पून आएंगे. ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हमारे पास 15 ml आएगा. इसके अलावा हमारे पास जो 2 टेबल स्पून होता है ये हमारे पास 1 ounce यानी औस के बराबर होते हैं, विच अल्टीमेटली इक्वल टू 30 ml. सही है, और 1 कप हमारे पास 8 औस के बराबर होता है, मतलब 240 ml के भी. और 1 क्वार्ट हमारे पास 1000 ml के. और इसके अलावा ये आप लोगों ने याद रखने हैं 1 ग्रेन, जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन GR, ये आप लोगों ने याद रखने हैं मस्ट. 1 ग्रेन इज इक्वल टू 60 mg. 1 पाउंड यानी LV इज इक्वल टू 16 oz. 1 kg 2.2 LV. 1 LV इज इक्वल टू 0.45 kg. और 1 फेंट हमारे पास 473 और 500 दोनों. कुछ बुक्स में 473 है, कुछ में 500 है, लेकिन ज़्यादातर 500 है, तो आई विल रिकमेंड के 500 वाला आप लगाया करें. ठीक है, ये ठीक रहेगा. और 1 ग्लास जो है ना हमारे पास 250 ml या cc के इक्वल होता है. इसके अलावा ये कुछ यूनिट्स हैं ये वाले. 1 यूनिट हमारे पास 1000 यूनिट्स के बराबर होता है, और 1 kg हमारे पास 1000 ग्राम के. 1 ग्राम हमारे पास 1000 मिलीग्राम के, एंड 1 मिलीग्राम इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम के. ठीक है, सो आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखने हैं, बार बार उनको देखना है, लिखना है, तो तभी आप लोगों को याद होगा. ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ रोमन नंबर्स हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखने 1 से लेकर 20 तक. और ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले 30 हमारे पास XXX, और 40 हमारे पास XL, 50L. और इसके अलावा ये आप लोगों ने देखने हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास 50, 100 वाला, 500 और 1000 वाला है. ठीक है, टिप नंबर 2 हमारे पास है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिसिमल्स. डिसिमल्स को किस तरीके से आप लोगों ने डील करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ए में हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन को. ठीक है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ डिसिमल में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने कि यहाँ पर आप लोगों ने डिसिमल को बैलेंस करना है. ठीक है, और बाकी एज इट इज़ जिस तरह हम लोअर क्लासेस में एडिशन सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, तो उस तरीके से आप लोगों ने करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3.52 + 6.2, तो उसको आपने किस तरह से ऐड करना है. यहाँ पर पहले आपने निकला 3.52
और पॉइंट यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। इसके राइट साइड में यहाँ पर इसमें क्या है 6 और इसमें क्या है 2, ठीक है। तो उसको सिंपली आपने ऐड करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते थे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो 2 + 0 2 होगा और 5 + 2 हमारे पास 7 एंड पॉइंट अपनी जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये हमने बैलेंस रखा था ना। 6 7 8 9 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव वाला यानी सब्सट्रैक्शन वाला वो भी एज इट इज इसी तरह से है, ठीक है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 3.52 - 2.4। सो हम लिखेंगे 3.52 पॉइंट लगाएंगे। इसके लेफ्ट साइड पे कौन कितने डिजिट्स हैं 1 2 और यहाँ पर कितने 4। तो ये हमने लिखना है 2 से 0 माइनस करेंगे सो 2 आएगा, 5 से 4 माइनस के 1 एंड 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। तो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे, तो उसके हमारे पास दो अप्रोचेस आप रख सकते हो। फर्स्ट अप्रोच क्या है कि फॉरगेट द डेसिमल देन काउंट फ्रॉम राइट साइड ऑफ नंबर। इसका क्या मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है 3.5 × 2। अगर आप इस तरीके से पॉइंट को लगा के आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये जो है ना पॉइंट को भूल जाए और इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 35 × 2 तो यहाँ पर आप लोगों के पास 70 आएगा, ठीक है। अब देखें डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं 1 ना, तो हम यहाँ पर 1 डिजिट बाद जो है ना पॉइंट लगाएंगे कि हमारे पास 0 है तो 0 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर विच इज़ नॉट नेसेसरी। तो यहाँ हमारे पास आंसर 7 आएगा। अब दूसरा एग्जांपल आप देखें हमारे पास है 0.2 × 0.03, ठीक है। तो अब पॉइंट को भूल जाए 3 2 ज़ा 6 आया, ठीक है। अब देखें हमारे पास काउंट कर लें कि कितने डिजिट्स बाद जो है ना हमारे पास पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 1 तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 3। तो आपने यहाँ जो है ना हमारे पास 6 आंसर आया था ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से काउंट करना है, ठीक है। राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक 1 2 और 3 और यहाँ पर आप लोगों ने 0 लगाने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी लगाए हैं। तो ये आप लोग के पास आंसर आएगा। आप ये अप्रोच भी रख सकते हो, लाइक यू कैन कन्वर्ट आल्सो इट टू साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आप लोगों ने याद रखें कि अगर डिजिट को पॉइंट को आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाएंगे ना तो 10 पावर पॉजिटिव आएगा, और अगर आप लोग लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो 10 पावर नेगेटिव आएगा, ठीक है। लाइक यही एग्जांपल हम इस तरह कर सकते हैं 0.2 × 0.03। सो ये हमारे पास 2 × 10 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10 पावर -2, क्योंकि 1 2 और हमने यहाँ पर सीखा कि लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड में जाएंगे तो 10 पावर हमारे पास माइनस में आएगा, ठीक है। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 2 ज़ा 6 और पावर को आप प्लस कर ले तो हमारे पास -3 आएगा, ठीक है। आप चूँकि -3 है ना, सो -3 को खत्म करने के लिए हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। सो आप मूवमेंट देंगे कितनी 3 1 2 3 और यहाँ पर आप इसके दरमियान में ना 0 लगाने हैं, ज़ीरोज़ इस तरीके से 1 2 3। एक फ्रो टिप यहाँ पर ये है इंटरेस्टिंग कि एनीथिंग मल्टीप्लाइंग विद 1 + ज़ीरोज़, ये इसका क्या मतलब है। देखिए अगर आप लोगों के पास कोई भी नंबर है ना और इसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 1 + ज़ीरोज़ मतलब 100 1000 मिलियन कितने भी है, ठीक है, डजेंट मैटर। आपने सिंपली जो है ना इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, लाइक 5 1 ज़ा 5 और जितने भी ज़ीरोज़ हो ना तो आपने एज इट इज़ इसको लगा लेना है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर ना इसको 100 को या फिर यहाँ पर एक और डिजिट है तो उसको मल्टीप्लाई करते वो पूरा प्रोसीजर करते हैं विच इज़ टाइम टेकिंग। हमने टाइम सेव रखना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर 2 क्या है कि 852 × 10। तो हमने क्या करना है 852 × 1 852 आ गया, ठीक है, और 0 को एज इट इज़ लगा लेना है। अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल है, इसको आप गौर से देखें 63.21 × 100 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ना। सो आपने सिंपली यहाँ पर लगा लेना है कि 6321, ठीक है, 6321 आपने लगा लेना है। और देखें और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है ना वो किस तरफ जाएगा, हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड तक मूव करना है, ठीक है, इस तरीके से 1 2 तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। मूव डेसिमल टू द राइट, अगर डेसिमल ऑलरेडी मौजूद है ना और 1 + ज़ीरोज़ को हमने ख़त्म करना है तो हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक मूव करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, ये देखें आप बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं।
0.03298 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ये जो हमारे पास स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं ना, इसको हम लीडिंग ज़ीरोज़ को कहते हैं। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। जैसे ये आप लोग स्किप कर सकते हो और आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लें और ज़ीरोज़ को जो है ना एज इट इज़ लिख लें, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिवीजन। डिवीजन में हमारे पास क्या है कि इफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव डिसिमल, कैंसल इट एंड डू सिंपल डिवीजन। लाइक एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है 2.8 डिवाइड बाई 1.6। अब देखें ऊपर भी डिसिमल है नीचे भी डिसिमल है, तो उसको हम सिंपली कैंसिल करेंगे और 28 को सिंपली 16 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1.75, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देखें 5.6 डिवाइड बाई 2.8। तो अब देखें ऊपर भी डिसिमल है नीचे भी डिसिमल, पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल एंड 56 डिवाइड बाई 28, ठीक है। सो ये दोनों 2 के टेबल से हो सकते हैं, तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 28 सा 21, ठीक है, एंड 28 2 सा 56। तो ये हमारे पास 2 आंसर आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 3 को आप देखें 0.3 डिवाइड बाई 0.6, पॉइंट से कैंसिल 3 डिवाइड बाई 6। इससे हमारे पास कैसे आएगा, वो 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6। 1 और 2 को आप लोगों मैंने बताया था ना स्टार्ट में कि ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर आप लोगों ने वो याद नहीं रखा तो फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, विच विल टेक टाइम, सो इट्स ईजियर। मुझे याद था कि 1 और 2 किसके इक्वल है, 0.5 के, तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और फ्रॉड टिप, इंटरेस्टिंग टिप यहाँ पर भी है कि एनीथिंग डिवाइडिंग बाय 1 प्लस ज़ीरोज़ मूव डिसिमल टू द लेफ्ट, मूव डिसिमल टू द लेफ्ट। देखिए एग्जाम्पल देखें आप, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है 25 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो इसको हमने किस तरीके से करना है, देखिए जिस नंबर में हमारे पास डिसिमल नहीं होता ना, तो वो एंड पे होता है। लाइक यहाँ पर हमारे पास डिसिमल मौजूद है, ठीक, लेकिन हम लिखते नहीं। तो अब हमारे पास 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 मूवमेंट्स हमने इसको देने हैं, लाइक 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक ज़ीरो पुट करनी है, और ये तो आप लोगों को पता है कि स्टार्ट में जो डिसिमल आता है उसके लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0.025 आएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 को आप देखें 6 डिवाइड बाय 100। तो अब देखें हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, सो पॉइंट को हमने कितने मूवमेंट देने हैं, 2 1 2। तो यहाँ पर भी हमने ज़ीरो लगाना है, तो हमारे पास 0.06 आएगा। एग्जांपल नंबर 3 को आप देखें 3.25 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर ऑलरेडी डिसिमल मौजूद है, तो हम इसको किस तरफ मूवमेंट देंगे, टू द लेफ्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, 1 2। सो 2 मूवमेंट देने हैं हमने, ये ज़ीरो यहाँ पर लगा लेना है, एक यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, 0.0325। The next video we will discuss the addition, subtraction, multiplication and division of fractions and other tips. So I hope so it was helpful, and अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, so please like and subscribe this channel because it will encourage me to make more such helpful videos for you guys. So stay tuned for the next video. Allah Hafiz.